हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज बेसिकली अपन डॉम की हेल्प से एक टास्क क्रिएट करने वाले। टास्क बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। टास्क के अंदर अपने पास में क्या रहेगा, तो टास्क अपने पास में कुछ इस तरीके का रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास में एक बॉक्स रहेगा कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से अपने पास में एक और इस तरीके से एक बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे अपने पास में एक इमेज रखी होगी। इमेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार के लिए, इमेज 1। इसी तरीके से एक यहाँ पे अपने पास में रखी होगी इमेज 2। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपने पास में ये दो इमेजेस रहने वाली है। यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे चल के एक मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ प्रीवियस इमेज का। कुछ इस तरीके से अपने पास में बटन होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ नेक्स्ट का। यानी कि अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डॉम की हेल्प से अपन ये काम करेंगे कि ये जो अपने पास में फर्स्ट इमेज होगी, इस फर्स्ट इमेज को उठा के अपने को किसके अंदर डालना है, नेक्स्ट इमेज के अंदर डालने वाले हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ से एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं ये काम करने वाला हूँ कि जैसे अपन इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे अपन इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो इमेज रखी हुई है वो उठा के अपने को किसके अंदर डालनी है, इस सेकंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे अपने को रखनी है। क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये जो इमेज रखी हुई है, यानी कि बॉक्स 2 के अंदर जो इमेज रखी हुई है, जैसे मैं इस प्रीवियस बटन पे क्या करूंगा, प्रीवियस बटन पे अपन करेंगे क्लिक, तो ये इमेज 2 के अंदर जो बॉक्स के अंदर इमेज रखी हुई है, ये इमेज अपने पास में वापस इमेज 1 जो कि बॉक्स 1 के अंदर अपने पास में वापस आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको टास्क समझ में आ गया होगा। टास्क सिंपल अपने पास में ये है कि एक बॉक्स के अंदर इमेज अपने पास में रहेगी। इस इमेज को डॉम की हेल्प से बॉक्स 2 में पहुंचाएंगे, और बॉक्स 2 से वापस अपन इस बॉक्स 1 के अंदर लेके आएंगे। दो बटन्स अपने पास में रहेंगे, एक नेक्स्ट का बटन रहेगा, एक प्रीवियस का बटन रहेगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स 1 से इमेज बॉक्स 2 में जाएगी। जब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इमेज बॉक्स 2 के अंदर रखी है वो बॉक्स 1 के अंदर आ जाएगी। क्लियर। तो आई होप आपको टास्क एक बार समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार चलते हैं और इस टास्क को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन अपन यहाँ पे चलते हैं, और एक मैं सिंपल सी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट में day04 के नाम से एक फोल्डर अपन क्रिएट कर लेते हैं, और इसको मैं एक बार सिंपल से VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। चलेगा। तो अब तो इस परफॉर्म करने के लिए अपने को यूआई चाहिए होगी। तो यूआई देखो अपन किसी भी टूल से भी एक बार यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक index.html फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और देखो यूआई क्रिएट करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज कर लेता हूँ। चैट जीपीटी बेसिकली अपने पास में एक एआई टूल है जहाँ से अपन यूआई क्रिएट करवा सकते हैं। तो मैं देखो किस तरीके से यूआई क्रिएट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा सिंपल क्रिएट टू बॉक्सेस with with next and previous button using simple HTML and CSS। बस सिंपल अपन इसको ये बोलेंगे कि क्रिएट टू बॉक्सेस विथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन यूजिंग सिंपल HTML CSS। अपन इसको टेक्नोलॉजी बता दी, एंड मैं यहाँ पे इसको ये भी बता देता हूँ, एंड विदाउट एडिंग JS लॉजिक्स आई नीड ओनली यूआई। यानी कि अपन इसको सिंपल ये बोल रहे हैं कि हमें केवल यूआई चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के कोई भी लॉजिक्स नहीं होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स बेसिकली अपन खुद लिखेंगे। चलिएगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं एंटर कर देता हूँ एक बार, और कुछ इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे एक बार अपने पास में यूआई आनी चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास में एक बार के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन विथ गूगल कर देता हूँ एक बार के लिए, और अपन एक बार क्रिएट करवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार इसी मेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से कंटिन्यू कर देते हैं, और 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा अपने को जब तक यूआई। ठीक है, जस्ट यहाँ से अपन कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से एज एज डाल देता हूँ 25। ठीक है। चलेगा। तो यहाँ पे अपने पास में वापस एक बार कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। चलेगा। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ इसको क्रिएट UI using HTML CSS and
HTML CSS create two boxes with next and previous button and give only UI without adding JS लॉजिक्स। ठीक है, चलेगा, देते हैं एक बार, और यहाँ से अपन एक बार सिंपल सा UI अपन यहाँ से ले लेंगे। चलेगा, तो UI हॉपफुली अपने पास में कुछ अच्छी से अपने पास में निकल के आएगी। जस्ट यहाँ से एक बार इसका कंप्लीट कोड अपन कॉपी कर लेते हैं और VS कोड पे ले जाते हैं। मैं एक बार इसको रख देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, इसका पाथ एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउजर पे चल के एक बार इसको आउटपुट ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अपने पास में बॉक्स 1 आ रहा है और इसी तरीके से बॉक्स 2 आ रहा है। चलेगा, अब देखो यहाँ पे बॉक्स 1 आ रहा है और बॉक्स 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स 1 को भी रिमूव कर देता हूँ और बॉक्स 2 को भी यहाँ से अपन रिमूव कर देते हैं। कुछ इस तरीके की सिंपल ब्लैंक अपने पास में बॉक्सेस एक बार आ जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज उठा के इसके अंदर डालने हैं। चलेगा, तो मैं यहाँ से इमेजेस भी ले लेता हूँ। इमेजेस के लिए मैं कोई भी रैंडम इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यही वाली इमेज अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस में कर लेता हूँ। यहाँ से ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार बॉक्स के अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पे इमेज रख देता हूँ। इमेज कुछ इस तरीके से आ ही जाएगी अपने पास में, और यहाँ पे मैं विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ। 100% इसको विड्थ दे देते हैं। इसी तरीके से मैं हाइट दे देता हूँ, 100% इसकी हाइट आ जाएगी। चलेगा, तो देखो सिंपल सी यूआई अपने पास में कुछ इस तरीके से बन गई है। एक बार ये अपने पास में इमेज आ रही है। इस इमेज को जस्ट सिंपल अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे सेकंड बॉक्स के अंदर रखना है। सिंपल टास्क अपना ये था। चलेगा, अब इस टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अपने पास में कुछ इतना पार्ट एक बार यूआई का बन गया। अभी देखो इस यूआई के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स क्रिएट किया, ये दूसरा बॉक्स अपन ने क्रिएट करा, और यहाँ पे अपन ने दो बटन क्रिएट कर रखे हैं, एक नेक्स्ट का बटन है, एक प्रीवियस का बटन है। ठीक है, अब देखो चलते हैं यहाँ पे, और मैं जस्ट बॉडी के बाद में आ जाता हूँ, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टेक का अपन यूज कर लेते हैं। स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपन यहाँ पे एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं बॉक्स 1 का यहाँ पे अपन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉक्स 1 करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर से आप क्या कर सकते हो बेसिकली, तो क्वेरी सेलेक्टर से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉक्स 1 करके। ठीक है, तो बॉक्स 1 को यहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंगल कॉलम्स का यूज करूंगा और हैश करके यहाँ पे उस आईडी का पास नाम अपन यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हैश लगा के अपन क्या करते हैं, जैसे भी आईडी को एक्सेस करना होगा तो हैश लगाएंगे। अगर किसी क्लास को एक्सेस करना होगा तो अपन सिंपल वहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग, मैं बॉक्स 1 को एक बार के लिए कंसोल करवा के चेक कर लेता हूँ कि क्या अपने पास में बॉक्स 1 आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे अपने पास में बॉक्स 1 आ रहा है। अब देखो बॉक्स 1 के अंदर अपने पास में क्या है, इनर एचटीएमएल अपने पास में आ रहा है। इनर एचटीएमएल का मतलब क्या है कि अपने पास में ये कंप्लीट अपने पास में इमेज निकल के आ रही है। अब देखो आप इसको परफॉर्म किस तरीके से करेंगे, तो परफॉर्म अपन इसको इस तरीके से करेंगे कि ये बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल को मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स 2 के यहाँ पे आईडी में बना देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स 2 करके मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, और इस बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल में अपन यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा, एक बार मैं यहाँ पे एक बार एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और बॉक्स 2 करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आईडी, और आईडी का नाम क्या है अपने पास में, तो बॉक्स 2 करके अपने पास में आईडी है। मैं कंसोल डॉट लॉग बॉक्स 2 को एक बार आपको प्रिंट करवा के चेक करवा देता हूँ कि बॉक्स 2 अपने पास में एक बार कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अभी अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल निकालूंगा, अभी अगर मैं यहाँ पे इसका इनर एचटीएमएल निकालता भी हूँ, तो अभी अपने पास में इसका कोई इनर एचटीएमएल नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, ये देखो अपने पास में 89 लाइन का अपने पास में आउटपुट आ रहा है। 89 लाइन पे अपन ने ये लिख रखा है इसका बॉक्स 2 का इनर एचटीएमएल। ठीक है, तो अभी बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल में, बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल में देखो कुछ रखा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ रहा है ब्लैंक। क्लियर सी बात है। चलेगा, अब देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, तो ये जो बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल है इसको उठा के बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल में डालने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेंज इमेज, या फिर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं स्वैप इमेज करके एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन सिंपल अपन कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, तो इस फंक्शन के अंदर अपने को वो काम करवाना है जो काम
अपने को नेक्स्ट के क्लिक पे करवाना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इस बटन को या जो इस फंक्शन है, इस फंक्शन को नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करवा देते हैं, यानी ऑन क्लिक नाम से अपने पास में इवेंट है। इस इवेंट पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। अभी मैं इस नेक्स्ट पे जाके क्लिक करूंगा तो कोई भी काम अपने पास में नहीं होगा। अब देखो इस नेक्स्ट पे अपने को काम क्या करवाना है, नेक्स्ट पे अपने को ये काम करवाना है कि जो इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो इमेज रखी हुई है इसको उठा के इस सेकंड बॉक्स के इनर एचटीएमएल में डालना है। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले मैं किसको पकड़ता हूँ, बॉक्स 2 का इनर एचटीएमएल। मैं बॉक्स 2 का इनर एचटीएमएल पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ बॉक्स 1 का जो इनर एचटीएमएल। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल आपको उठाना है, बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल आपको उठाना है और बॉक्स 2 के अंदर आपको रखना है, बॉक्स 2 के अंदर आपको रखना है। अब देखो कोई भी आपके पास में जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज आपकी हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। यानी कि आपने क्या करा, यहाँ पे बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल के अंदर किसको रख दिया, आपने बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल के अंदर आपने किसको डाल दिया, बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल को डाल दिया। ठीक है, अब एक बार चलते हैं अपन और आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। आउटपुट के अंदर अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार ये आ रहा होगा, चलेगा। तो मैं थोड़ा सा डेवलपर टूल को नीचे कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे अपने पास में क्या होगा, देखो ये इमेज यहाँ से निकल के इस सेकंड बॉक्स के अंदर आ चुकी है। अभी तक अपन ने इतना ही काम किया है, अभी तक देखो केवल अपन ने इतना ही काम किया है कि जो बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल है, बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल ये वाली इमेज है, इसको आपको उठाना है और किसके अंदर डालना है, बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल के अंदर डालना है। जो कि ये वाला प्रोग्राम आपका काम कर भी रहा है, बॉक्स 1 का इनर एचटीएमएल उठा भी रहा है और बॉक्स 2 के अंदर डाल रहा है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा होपफुली। अब अपन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये काम तो कर रहा है, जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट बॉक्स की इमेज उठ के सेकंड में जा तो रही है, बट ये जो इमेज है ये यहाँ से खाली होनी चाहिए। तो इस खाली करवाने के लिए इस इमेज को आपको, इस बॉक्स को क्या करवाना पड़ेगा, तो इस बॉक्स को आपको खाली करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ इसको कि बॉक्स 1 का जो इनर एचटीएमएल है उसको क्या करो, उसको आप यहाँ से खाली कर दो। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे अपन चलते हैं और मैंने इसको ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दिया, यानी बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल में आप क्या डाल दो, ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दो। ठीक है, जस्ट ब्राउजर पे चलते हैं। मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा ये इमेज उठ के इस सेकंड बॉक्स के अंदर आ जाएगी और आने के बाद में नेक्स्ट काम क्या होगा, तो नेक्स्ट काम होगा ये बॉक्स 1 खाली करने का। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इमेज आपकी सेकेंड बॉक्स के अंदर आ जाएगी और फर्स्ट बॉक्स आपका खाली हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस बटन पे क्लिक करूं तो ये इमेज आपकी उठ के यहाँ पे आ जाए। चलेगा, ये वाला काम भी कर लेता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्वैप इमेज स्वैप इमेज या IMG करके मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि अब देखो मेरा काम उल्टा है। अब यहाँ पे अपन ये करेंगे कि जो बॉक्स 2 की इमेज है इसको आपको बॉक्स 1 के अंदर डालना है। चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बॉक्स जो 2 है इस बॉक्स 2 का इनर एचटीएमएल आपको उठाना है, बॉक्स 2 का इनर एचटीएमएल आपको उठाना है और आपको डालना किसके अंदर है, तो आपको डालना है, जैसे यहाँ से अपन चलते हैं बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल के अंदर। तो मैं बॉक्स 1 के इनर एचटीएमएल को पहले लिखूंगा और बॉक्स 2 के इनर एचटीएमएल से अपने को वैल्यूज डालनी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ब्राउजर पे चलता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, सेकंड बॉक्स के अंदर आ गई। अब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड से वापस इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। अब क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कॉल नहीं हुआ है प्रीवियस बटन पे। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट कॉल करवा देता हूँ और अब देखो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे सेकंड बॉक्स में इमेज आ रही है, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो अब देखो होगा क्या, ये इमेज उठ के यहाँ आ जाएगी बट ये यहाँ पे भी रहेगी। चेक कर लेते हैं एक बार, ये वाली इमेज उठ के यहाँ तो आ गई बट यहाँ पे भी है अभी तक। ये होने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक अपन ने इसको ये नहीं बोला है कि आप सेकंड बॉक्स से फर्स्ट बॉक्स में तो चले जाओ, बट यहाँ पे आपको क्या होना है, बॉक्स जो 2 बॉक्स है, बॉक्स 2 का जो इनर एचटीएमएल है इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक करना है। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं कुछ इस तरीके से अपने पास में
ये आपका काम कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे इधर आ रही है, प्रीवियस पे क्लिक करने पे कुछ इस तरीके से ये आ रही है। ठीक है, होपफुली आपको एक बार समझ में भी आया होगा। अब देखो इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत कुछ इस तरीके से है, जस्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं देखो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आपकी उठ के यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो दोबारा अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज क्या हो रही है, यहाँ से गायब हो रही है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में आ रही है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये इमेज यहाँ से गायब हो रही है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए एक सिंपल सा वैलिडेशन अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। वो वैलिडेशन आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, हो सकता है आपके लिए नया हो थोड़ा सा, क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं कि बेसिकली डोम आपका काम किस तरीके से करता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इस इमेज को इस फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में डालूंगा, और सेकंड बॉक्स में डालने के बाद मैं क्या करूंगा कि यूजर इस बटन पे वापस क्लिक ना करे, यानी कि मुझे इस इमेज को यहीं पे रखना है, मेरे को इसको गायब नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बटन को क्या कर देता हूँ, बटन को डिसेबल करवा देता हूँ, ताकि क्या करेगा, एक ही बार क्लिक होगा और जब ये इमेज उठ के सेकंड बॉक्स में आ जाएगी उसके बाद में ये बटन आपका क्लिक ही ना हो। मैं ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ, चलेगा। तो अब लगाते हैं, जस्ट यहाँ पे अपन चलता है, मैं सबसे पहले नेक्स्ट पे लगा के देखता हूँ एक बार। अब देखो नेक्स्ट पे लगाने के लिए सबसे पहले तो उस बटन का आपको एक सेलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम अगर आपको क्लिक पे करवाना है तो उसका एक आपको सेलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक आईडी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आईडी यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, और आईडी के अंदर मैं नेक्स्ट btn करके एक आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक इसका सेलेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नेक्स्ट btn डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे मैं हैश का यूज करके कुछ इस तरीके से मैं अगर कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट btn करता हूँ तो अपने पास में नेक्स्ट बटन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे स्वैप इमेज के अंदर आ जाता हूँ, नेक्स्ट btn का सेलेक्टर अपन ने बना लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिसएबल कर दूंगा, डिसएबल, और डिसएबल इक्वल टू मैं दे देता हूँ इसको ट्रू, यानी कि आप क्या करना है, आपको ये काम करना है कि आपको बॉक्स 1 की इमेज उठा के बॉक्स 2 में डालना है, उसके बाद में बॉक्स 1 को खाली करना है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट बटन है उस नेक्स्ट बटन को आप डिसेबल कर दो, ताकि वो इमेज आपकी यहाँ से गायब ना हो। मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपकी इमेज उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ से ये गायब हो रही है, अभी के केस में हो रही है, बट डिसेबल अपने को यहाँ पे लगाना है। जैसे डिसेबल अपन यहाँ से कर देंगे तो ये जैसे डिसेबल अप्लाई होगा, नेक्स्ट बटन आपका यहाँ से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं एक बार, और डिसेबल में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। डिसेबल के अंदर अपने पास में नेक्स्ट बटन एक आईडी है, अपने पास में नेक्स्ट बटन, एक बार के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब इसको डीबग करते हैं एक बार एक एक करके। मैं देखो नेक्स्ट बटन को अगर कंसोल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में नल निकल के आ रहा है। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, इस नेक्स्ट बटन का सेलेक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो सेलेक्टर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको आईडी दे रहा हूँ एक बार, और आईडी देके मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। एक्सेस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ इसको नेक्स्ट btn करके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार नल आ रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं एक बार नल क्यों आ रहा है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे एक बार इनको कमेंट कर देता हूँ और इसको एक बार के लिए इनेबल कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार, और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और ठीक है, नेक्स्ट बटन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाय आईडी बना रखा है, नेक्स्ट बटन अपन ने दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और नेक्स्ट btn करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और एक बार में इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू मैं क्या कर लेता हूँ, इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेक्स्ट btn। एक बार चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन के ऊपर अपन आईडी सही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बटन अपने पास में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और कंसोल यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर नेक्स्ट बटन रखा हुआ है इसको मैं जाके चेक कर लेता हूँ, अभी भी नल ही निकल के आ रहा है अपने पास में, 92 लाइन पे नल निकल के आ रहा है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट btn करके अपने पास में आईडी है। ओके, देखो प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम ये है कि पहले से अपन ने क्या दे रखी है, यहाँ पे आईडी दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी आईडी का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आएगी कई बार,
नेक्स्ट बीटीएन, ये जो नेक्स्ट है अपने पास में, इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए इसी का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं इस लाइन को कम्प्लीटली हटा देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देते हैं। और जहाँ पे नेक्स्ट बीटीएन नाम से अपन ने बनाई थी अपन ने पहले एक आईडी, इसको मैं हटा रहा हूँ और नेक्स्ट करके अपने पास में जो आईडी है इसी को मैं नेक्स्ट बीटीएन के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो आईडी अपने पास में बटन आ रहा है और अब मैं जाके एक बार चेक करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार आउटपुट आना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट बटन अपने पास में आ रहा है। अब ठीक है, अब देखो इसको अपन ने डिसेबल कर रखा था, सॉरी कमेंट कर रखा था। तो अब यहाँ पे चलते हैं, मैं जैसे क्लिक करता हूँ सेकंड बॉक्स में इमेज आएगी और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप कितने भी बार इस पर क्लिक करोगे तो ये बटन बेसिकली आपको डिसेबल मिलेगा, यानी कि आपने एक लेवल की यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी कि अब ये इमेज यहाँ से कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अपन प्रीवियस बटन पे लगाते हैं। प्रीवियस बटन पे क्या होगा, सेकंड बॉक्स से इमेज फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगी और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रीवियस बॉक्स की इमेज जो है ये भी अपने पास में गायब हो रही है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब देखो मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, जो प्रीवियस नाम से अपने पास में आईडी बनी हुई है इसका अपन को सबसे पहले तो एक सेलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पे सेलेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। सेलेक्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर अपने पास में आईडी है तो इस आईडी को यहाँ से पास कर देंगे। और यहाँ पे मैं प्रीवियस बीटीएन करके यहाँ पे अपन इसका ये जो है एक बार वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं प्रीवियस बटन डॉट यहाँ पे मैं डिसेबल इक्वल टू यहाँ पे अपन दे देंगे इसको ट्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार ट्रू हो जाएगा। चलेगा, एक बार सेमीकोलन से मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ और अब जाके एक बार अपन चेक करते हैं। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे आ रही है। प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, प्रीवियस पे आ रही है। और अब आप इस प्रीवियस पे कितना भी बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये एक बार नेक्स्ट और प्रीवियस, यानी कि किसी भी बॉक्स का एलिमेंट अगर आपको शिफ्ट करना होगा तो आप कुछ इस तरीके से एक बार शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आपका डॉम के थ्रू एक टास्क था जिसके अंदर अपन ने बेसिकली ये देखा कि डॉम के अंदर बेसिकली वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं और आपका डॉम के थ्रू एलिमेंट्स लिस्ट की चेंजेस किस तरीके से होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।